अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इंसानी कोख में तख्लीक एक पेचीदा और कुदरती अमल है। इब्तदाई हमल के दौरान ख़वातीन की सेहत के हवाले से और नफसियाती लिहाज से बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। ख़ास तौर पर हमल की इब्तदाई चंद माह जो होते हैं ख़वातीन के लिए बहुत अहम अहम और ख़ासे तकलीफ़दा साबित होते हैं। अगरचे ये मामूली तकलीफ़ें मैं खुशी खुशी झेल लेती हैं, लेकिन कुछ आसान से इक़दामात करके आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकती हैं और इस सफ़र की नाखुशगवारियाँ कम करके बच्चे की आमद से पहले और बाद में सेहत के लिए बेहतर इंतज़ाम कर सकती हैं। याद रखें, इब्तदाई हमल कोई भी दवा या जड़ी बूटी का इस्तेमाल डॉक्टर के बगैर मशवरे के महफूज नहीं है, इसलिए किसी अच्छे कंसल्टेंट से या डॉक्टर से चेकअप करवा के मेडिसिन इस्तेमाल करें। इब्तदाई हमल में होने वाली बीमारियां और उनके जो बचाव है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि इब्तदाई हमल में कौन सी बीमारियां होती हैं और उनसे आप किस तरह महफूज रह सकते हैं। तो हमल के दौरान जो सबसे पहली बीमारी होती है या जो प्रॉब्लम औरत को फेस होती है वो कै और मतली की होती है। हमल के इब्तदा में मतली की शिकायत नहायत आम बात होती है। खुराक और तर्ज ज़िंदगी की कुछ मामूली तब्दीलियां आपको बेआरामी में फाका दे सकती हैं। बहुत सी ख़वातीन इस मसले से बआसानी निमट लेती हैं, लेकिन कुछ ख़वातीन के लिए शदीद कै की सूरत एक एमरजेंसी की हालत का बास बन जाती है। अगर आप 24 घंटे में कोई खुराक नहीं खा सकती या आप इस हालत में हैं कि जैसे ही आप कोई खुराक इस्तेमाल करती हैं तो फ़ौरन आपको कै या मतली आ जाती है और खुराक ना खाने की वजह से आपका वज़न दिन ब दिन कम हो रहा है, आप वीक होती जा रही हैं, तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करके अपना चेकअप लाजमी करवाना चाहिए। इसके अलावा खुराक की कमी की वजह से और पानी की कमी की वजह से सर चकराना शुरू हो जाता है। 8 घंटे या 10 घंटे तक आपको पेशाब की हाजत नहीं होती और पट्ठों में मामूली सा खिंचाव और बाद दफ़ा ज़्यादा खिंचाव की सूरत में भी आपको डॉक्टर के साथ फ़ौरी तौर पर रब्ता करना चाहिए या उससे अपॉइंटमेंट लेकर उसको अपना चेकअप करवाना चाहिए और जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो करवाने चाहिए। कै और मतली की सूरत में आपने जो चीज़ मद्देनज़र रखनी है वो सबसे पहले ये है कि आपने खाना पीना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये ना हो कि आप खाना पीना छोड़ दें कि जो चीज़ खुराक खाएंगी या कोई चीज़ खाएंगी तो इस सूरत में मतली हो जाएगी। तो आपने खाना पीना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और जो खुराक आपने इस्तेमाल करनी है उसमें आपने खुश्क खुराक इस्तेमाल करनी है, जैसे कि अदरक वाले बिस्किट या डबर रोटी इस्तेमाल करें या लेमू से बने मशरूबात पीना भी तबीयत में बहाली का काम कर सकता है। इसी तरह बहुत ज़्यादा मसालेदार खानों और चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि घी में तली हुई चीज़ या चिकनाई वाली चीज़ खाने से आपको मतली की ज़्यादा शिकायत हो सकती है और इस सूरत में आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसलिए चिकनाई और ज़्यादा तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और मशरूबात और ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो दूसरी अलामात होती है, जो दूसरी प्रॉब्लम्स होती है इब्तदाई हमल में, वो होती है खुराक की नाली में जलन और सोज़श। ये जो खुराक की नाली में सोज़श होती है, जलन होती है, इसकी जो बुनियादी वजह होती है वो होती है हार्मोन्स की तब्दीली, जो इंसान के औरत में हमल कंसीव होने के बाद जो हार्मोन्स में तब्दीली के असर होने की वजह से खुराक की नाली में मैदे की तेज़ाबियत का बहाव उल्टा हो सकता है। यह अलामत वैसे तो व्यूअर्स बहुत आम है और इससे भी निपटने के लिए चिकनाई वाली चीज़ों और तेज़ मसाला जात से मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। खुराक की नाली जलन और सोज़श की सूरत में आप खाना आस्ता और चबा कर खाने के फ़ौरन बाद लेटने और झुकने से बिल्कुल परहेज़ करें। आपने इस सूरत में बिल्कुल लेटना नहीं है फ़ौरी खाना खाने के बाद
اور جھکنا تو آپ نے بالکل بھی نہیں ہے۔ ویورز، جھکنے کے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں، جس میں ایک جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ آپ کا حمل ضائع ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سوتے ہوئے بستر پر سر اونچا رکھیں اور تیزابیت کم کرنے والی ادویات کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کریں۔ اس کے علاوہ جو تیسری پرابلم عورت فیس کرتی ہے وہ ہوتی ہے حمل میں بہت زیادہ قبض کا ہو جانا۔ 40% خواتین کو حمل کے ابتدائی دنوں میں قبض کی شکایت رہتی ہے، جو کہ ہارمونز کی تبدیلی کی وجہ سے آنتوں کی حرکت کم ہو جاتی ہے اور قبض کی صورت میں خلل پیدا ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں دن بھر 8 سے 10 گلاس پانی ضرور استعمال کریں۔ یہ کسی مشروبات یا سوپ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سبزیوں پھلوں کی مناسب مقدار کا غذا کا ہونا ضروری ہے، اور آپ نے سبزیاں اور پھل زیادہ استعمال کرنے ہیں۔ اس کے